अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। व क़ाल तआला मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। इस 10 रोज़ा प्रोग्राम के रूह रवां मुफ्ती मौलाना अनीसुर रहमान साहब और नाज़िम जलसा और मेरे बुज़ुर्गों भाइयों, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने एक मुबारक महीने में हमको अल्लाह के दीन के सीखने सिखाने का मौका अता फरमाया। हमारे बड़े आलिम दीन हैं पड़ोसी मुल्क के, उन्होंने कल एक हदीस सुनाई कि तदारुसुल इल्म साअतन, इल्म का दीन की बातों का एक घड़ी मुज़ाकिरा करना वो बैतुल्लाह में नमाज और तवाफ़ से उन्होंने अफजल बताया। मुझे तो वो हदीस नहीं मिली मगर मैंने सुना और हैरत किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को कि इस मुबारक महीने में और आखिरी अशरे में ये इल्मी और दीनी मजलिस में उलमा की बात सुनना ये बड़ी इबादत है। एक मसले का सीखना, हमारे शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना थानवी के खलीफा थे, फरमाते थे कि एक मसले का दीन के सीखना और सिखाना 1000 रकात नमाज से बढ़कर है। क्योंकि एक मर्तबा वो सही दीन सीख लेगा तो ज़िंदगी भर अमल करेगा। आज चूँकि मेरा मौजू या उन्वान मुझे पाबंद किया गया कि मोमिना बेटियों के और बेटियों की जो खुशखबरियाँ कुरान और हदीस में आई और उनकी तरबियत पर जो बशारतें अल्लाह और उसके रसूल ने दी और उनकी तरबियत के सिलसिले में जो अल्लाह ने अहकामात बताए, उनको मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने अब्बा जान अकेले थे जन्नत में, घूमकर आए थे, अकेले क्या करेंगे जन्नत में। कुरान करीम में फरमाया वह खलक़ मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। अल्लाह ने उनकी पसली से उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को, हमारी अम्मा जान को पैदा किया ताकि वो उनसे सुकून हासिल करें। तो मालूम हुआ जन्नत भी जो है उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हुई आदम के लिए जब तक कि हव्वा उनके साथ ना हुई। और कुरान करीम में फरमाया वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम
मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। और अल्लाह की अजीम शान निशानियों में से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे ही तुम्हारे जोड़े पैदा किए। तो हमारे ये भाई आए हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं और हम भी उनकी मजलिस में गए थे कुरान पाक पर। ज़रूरत है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करें। ये इस्लाम की तालीमात का ख़ुलासा है। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम अपने तौर पर तय कर लें कि हम एक दूसरे की दिलजोई करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे दूसरों को क्या हो, दिल शिकनी हो या दूसरे के अकीदे पर असर पड़े। अल्लाह के रसूल ने ये काम किया है। यहूदी आबाद थे मदीने में, मदीने मुनव्वरा में वो ईमान नहीं लाए थे, तो आपने फरमाया या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। जो कदरे मुश्तरक चीज है कि अल्लाह को हम एक मानते हैं, उस पर तो आ जाओ कि अल्लाह के अलावा और किसी की हम इबादत नहीं करेंगे। तो कुरान का और नबी का तरीक़ा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाना जान का तरीक़ा ये था कि जो चीज़ें हमारी मुश्तरक है उन पर हम कम अज़ कम आ जाएं, ताकि हमारी ताकत और अल्लाह की रहमत हमारे साथ आए, इस इत्तेफाक और इत्तेहाद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने उनकी पसली से हव्वा को पैदा किया तो सुकून के लिए फरमाया। अब दोनों की बातचीत हो रही है एक दूसरे से। कुरान में दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी उसमें फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की अजीम शान निशानियां हैं। ये आसमान, ये ज़मीन, ये समंदर, ये पहाड़, ये ज़मीन के अंदर के ख़जाने, ये आसमान के सितारे, सब अल्लाह की अजीम शान निशानियां हैं। कुरान में कहा कि आसमान सात बनाए और ये आसमान बनाया बिगैरि आमदिन तरौनहा, बगैर सुतून के। अल्लाह ने इतना बड़ा छत बनाया है कि कहीं पिल्लर नहीं है। कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर, कोई बिल्डर ऐसी इमारत बनाए 1000 बाय 1000 की के बीच में पिल्लर ना हो तो लोग देखने जाएंगे उसको। और अल्लाह ने इतना बड़ा छत बनाया, सक़फ़म महफूज़ा। कुरान में ये सब किसकी वहदानियत की निशानी है? अल्लाह की। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। कुरान में फरमाया कि आसमान को हमने बनाया और बहुत कुशादा बनाया। और खाली आसमान नहीं बनाया, उस आसमान को फरमाया सूरे मुल्क में तबारकल्लज़ी में वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन। क्या हमने आसमान को सितारों से मुज़य्यन कर दिया, जीनत बख्शी। और जो शयातीन ऊपर से फरिश्तों की बातें चुरा कर लाकर नुजूमियों को बताया करते थे, उनके लिए वो सितारा फेंक कर मारा जाता अंगारा। तीसरा फायदा उन सितारों का ये है वो बिन नजमी हुम यहतदून। कुरान में कहा कि वो सितारों से रास्ता इख्तियार करते। और ज़मीन बनाया, इतनी बड़ी ज़मीन। पहले तो आपको हमको पैदा ही उससे किया, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जनाजा जब रखते हैं तो पढ़ते हैं
हमने इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया, इसी मिट्टी में लौटा रहे हैं और इसी मिट्टी से फिर क़यामत के दिन उठाएंगे पैदा। और जमीन कैसी बनाई? जमीन के अंदर इतने खजाने, जितनी खेतियां हैं, जितने बागात है, आप खोद के देखो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा मिट्टी के अलावा। लेकिन जब किसान और शेतकरी वहां एक बीज डालता है तो 100-100 बालियों के साथ गल्ला आता है, गेहूं, अनाज, चावल, ज्वार और पुरूट हर किस्म के निकलते। मिट्टी को अल्लाह कन्वर्ट कर देते कैसे? इन तमाम चीजों से अंदर कुछ नहीं रहता है। तो ये सब किसकी निशानियां हैं? अल्लाह की। लेकिन लोगों को ये समझता है, मैं सुबह सुबह जब गाड़ियां मंडी से भरकर आती हैं और शाहगंज में रात भर तक खड़े रहते हैं बेचारे भरी हुई गाड़ियां, तो सोचता हूं कि मखलूक खुदा तो इतनी ज्यादा है और अल्लाह मिट्टी से ये सब बनाकर खड़े भी रखते हैं हमारी खिदमत के लिए। अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरा। हुजूर ने फरमाया दुनिया तुम्हारे लिए पैदा हुई और तुम आखिरत के लिए पैदा। हर चीज तुम्हारे खिदमत के लिए, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, सब चीजें। तो ये निशानियां अल्लाह की तो सब जानते हैं। इमाम राजी की तफसीर कुरान की बहुत मशहूर है। बड़े फलसफी, आलिम और मुफस्सिर कुरान थे। उन्होंने क्या किया कि 100 दलीलें जमा की अल्लाह की वहदानियत पर, एक होने पर। हर एक से पूछते तू अल्लाह को मानता है? एक कहा कि हाँ। क्या दलील है? वो जब बताते वो तो लिख लिया करते। एक दिन जंगल में गए, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उसने अजान दी और नमाज पढ़ी, आप भी शरीक हुए। नमाज के बाद आपने उससे सवाल किया तो उसको अजीब लगा कि तू अल्लाह को एक मानता है? कहा कि हाँ। कहा क्या दलील है? कहा दलील बताओ। वो बकरियां हकाने का असा और लाठी रखी हुई थी, उठाया, बताता हूं करके, और दौड़े इमाम राजी के पीछे। इमाम राजी आगे आगे जा रहे हैं और वो लाठी लेकर पीछे पीछे आ रहा है। कहा इन्न समा वल अर्ज अला तदुल्लानी अला अन्नहु वाहिद। ये इतना बड़ा आसमान, ये इतनी बड़ी जमीन, क्या इस पर गवाही नहीं देती कि अल्लाह एक है? ये किसने बनाया है? तेरे बाप ने बनाया है। कुल्लु शैइन तदुल्लानी अला अन्नहु वाहिद। हर चीज दलालत करती कि अल्लाह एक है। जब इंतकाल का वक्त आया तो शैतान मरते वक्त ईमान पर न जाए उसकी कोशिश रहती। अल्लाह हम सब का ईमान पे खातिमा फरमाए। जब आखिरी वक्त हो, या अल्लाह लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह। शैतान आ गया, कहा कि अल्लाह को मानता है एक, क्या दलील है? तो वो लंदन रिटर्न नहीं था, वो जन्नत रिटर्न था। उसने उनकी वो दलील तोड़ दी। अब नजमुद्दीन कुबरा सामने वजू कर रहे थे। उनके शेख उस्ताज, उन्होंने पानी के छींटे मुंह पर मारे और कहा कहता क्यों नहीं मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता। जैसे इमाम राजी ने कहा मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं, अल्लाह एक है, कलमा पढ़ा और रूह कब्ज़। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। हम जान गए तेरी पहचान यही है। ये आसमान जमीन सब उसकी दलीलें हैं, सबूत है। लेकिन और एक बड़ी दलील है जिसके तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। कुरान में फरमाया वो मिन आयाती ही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा।
अल्लाह की अजीम शान निशानियों में से यह है कि अल्लाह ने तुम में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए, क्यों? लितस्कुनू इलैहा, उनके तरफ मुलाकात से सुकून हासिल करो, दोनों एक दूसरे के लिए वजह सुकून बन जाए। लेकिन आज लोग बीवी से परेशान है, घर को नहीं जा रहे, रात में नींद नहीं आ रही, घर में दिल नहीं लग रहा। अरे ये सुकून की चीजें हैं, ये मस्कन कहते हैं घर को, मस्कन कहते हैं अरबी में घर को, यानी सुकून की जगह। आदमी बोलता झोपड़ा होना, अपना होना सुकून रहता। और रात को अल्लाह ने सुकून के लिए बनाया, कुरान में फरमाया वह जअल लैल सकना, हमने रात को सुकून के लिए बनाया। और तीसरे बीवी को सुकून के लिए बनाया। हमको तीनों में सुकून नहीं है। हम घर जा रहा 2 बजे रात को, दिल नहीं लग रहा घर में, रात में नींद नहीं आ रही, सुकून नहीं है, बीवी से डर रहा। क्या बात है कि जो चीजें आदमी को सुकून पहुंचाने वाली थी वही उसको हिरासा कर रही है, बेसुकून कर रही है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह कुरान ने कहा कि इन तीनों चीजों में सुकून डालने वाली चीज अल्लाह की इताअत, उसका जिक्र और उसकी फरमाबरदारी है। कुरान करीम में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, गौर से सुन लो, अल्लाह की याद और जिक्र से दिलों को क्या मिलता है? सुकून। जितनी नाफरमानी करोगे सुकून देने वाली चीजें बेसुकून कर देगी, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। तो ये निकाह इसलिए किया, निकाह का मकसद औलाद होना। औलाद हमारे तमन्नाओं का मरकज है, औलाद हमारी आरजुओं का महवर है, औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा है, औलाद हमारे मरने के बाद हमारे नाम के बाकी रखने का जरिया है। औलाद की अगर हमने सही तालीम और तरबियत की तो मरने के बाद सवाब जारिया है। अगर औलाद की हमने सही तालीम और तरबियत नहीं की तो वो अजाब जारिया भी बन सकती। बेटे हो या बेटियां, अल्लाह की बड़ी नेमत है। बेटियां बड़ी नेमत है बेटों से। कुरान करीम पढ़ोगे तो तुमको मालूम होगा कि बेटियां कितनी अहम हैं। बेटी हो बेटा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये हुकूमत हमारी दोगलेपन से चल रही है। आज तक डॉक्टर भागते फिर रहे सोनोग्राफी करके, ये भी जारी है वो भी जारी है, नारा एक है काम दूसरा हो रहा है। कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने औरत जात को, बेटी जात को जो एहतराम दिया है वो सबसे आला और अरफा है। उनको हया की चादर दी और उनका एहतराम सिखाया कि अरब में उस वक्त पूरी दुनिया में बेटी की पैदाइश को बाइस नंगो आर समझा जाता था। कुरान में ईरान में जानवरों के तरह लड़कियां औरतें बेची जाती थी। और इस हिंदुस्तान में अगर जवान औरत का शौहर मर जाए तो उसकी जवान बीवी को चिता में जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता। कुर्बान जाइए मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्या आपने फरमाया नहीं, जिस घर में अल्लाह बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत होती है। और जिसकी 3 बेटियां हो, सुनो, अल्लाह के रसूल आका नामदार नबी अकरम रसूल मोहतशम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो या 2 बेटियां हो या 3 बहनें हो या 2 बहनें हो और उनकी तालीम और तरबियत करके शादी कर दे, तो सही हदीस में है कि मैं और वो दोनों जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे शहादत की उंगली और उसके बाद वाली उंगली। ये मकाम सहाबा को नहीं मिला, बहुत मुश्किल से मिला। ये बेटी वाला, बेटी का बाप अगर हलाल रोजी कमाता है और बच्चियों की तालीम और तरबियत करके शादी करता है तो हुजूर की रिफाकत जन्नत में मिलेगी। सहाबा, एक सहाबी रसूल रिज़वानुल्लाह अजमईन, अल्लाह उन सब से राजी हो, सहाबी रसूल रोज आना आपको वजू कराते, तहारत का पानी देते, दिन हो रात हो कोई पहर हो। एक दिन अल्लाह के रसूल ने उन सहाबी से फरमाया, खुश होकर कहा, मांग क्या मांगता है? क्या कहा? मांग क्या मांगता है? हमारे जैसा दुनियादार होता तो 2-4 बंगले, कारें और बड़ी ज्यादा नोट और दौलत मांग लेता, लेकिन सहाबा किराम की नजर आखिरत की कामयाबी होती थी, आखिरत पर नजर होती थी। क्या जवाब दिया उन सहाबी ने? सुनो, उनकी फिक्र का अंदाजा लगाओ। फरमाया, अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूं, जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। अल्लाह के रसूल के जहन मुबारक में ये बात नहीं थी कि ये इतना बड़ा सवाल कर देंगे। कहा, आपने फरमाया, अवा गैर ज़ालिक, अवा गैर ज़ालिक, भाई दूसरी चीज मांग लो, दूसरी चीज मांग लो। फरमाया, नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं था, आपने कहा मांगो, क्या मांगते हो? मुझे जन्नत न बागे इरम चाहिए, मुझे जन्नत न बागे इरम चाहिए, बस साहिब मदीना खुदा की कसम चाहिए। हुजूर ने फरमाया, ठीक, आइन्नी भी कसरती सुजूद, ज्यादा सजदे करके मेरी मदद करो। तो सहाबियों को वो मकाम इतनी कुर्बानियों से मिला हुजूर की रिफाकत का, और बेटी वाले को हलाल रोजी कमाए बेटी। और तुम्हारी बेटियों की वजह से अल्लाह क्या करता है? रोजी देता है, तुम नहीं कमाते। हदीस पाक में फरमाया, इन्नकुम तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हारे घर में जो बूढ़ी माँ है, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, अल्लाह उनकी वजह से तुमको रोजी देता है। बेटी का मर्तबा बहुत बड़ा है बेटे से। कुरान में बेटियों का जिक्र पहले किया और बेटों का जिक्र बाद में किया। हजरत आप भी जानते हैं, फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहते हैं अल्लाह बेटियां देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, या दोनों देते हैं, जिसको चाहते बेटे भी देते हैं, बेटियां भी। कौन देता है? अल्लाह देते हैं। आखिर में फरमाया, व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहते हैं बे औलाद रख देते हैं। ये सब आजमाइश है। बेटे हो, बेटियां हो, माल हो, ये क्या है? हमारे एग्जाम है, आजमाइश है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और औलाद दोनों आजमाइश है। हजरत नबी करीम आकाए नामदार सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबे के लिए खड़े थे। हसनैन, हजरत हसन और हजरत हुसैन दोनों मस्जिद में आ गए। आपने मिंबर से उतरकर दोनों को उठाया,
गोद में लिया और फरमाया, यह आयत सुनाई, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश। और फरमाया दूसरी हदीस में, ए अल्लाह, मैं हसन और हुसैन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी उनसे मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत कर। तो बेटे हो या बेटियां या माल, ये आजमाइश के लिए। लेकिन बेटियों का जिक्र कुरान ने, अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द के बाप नहीं थे, बेटियों के बाप थे। सूरे अहज़ाब में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, कि अल्लाह के रसूल तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं थे, वो जो है तो बेटियों के बाप थे। 3 बच्चे लड़के हुए, बचपन में इंतकाल हो गया। आप खातमुन नबीयीन थे। आपकी 4 बेटियां, इनसे पूरे क़ियामत तक आपका खानदान चलेगा। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत कुलसुम, हजरत फातिमा। अरे ज़ैनब क्या प्यारा नाम है, मालूम है? ये उलमा जानते हैं। असल में ज़ैनब अरबी में ज़ैन अब था, बाप की शान, बाप की शान। ज़ैनब के बाप की जीनत। अलीफ को गिरा दिए कायदे से, ग्रामर से, अरबी से, और ज़ैनब कर दिया उसको। आपकी बड़ी साहेबजादी हजरत ज़ैनब थी। इन 4 बेटियों से आपका खानदान क़ियामत तक चलता। तो बेटी वाले खुशकिस्मत हैं कि वो बेटी वाले हैं। मगर आपको बड़ा अफसोस होगा, मुझे भी बड़ा अफसोस है, कि औरत ही और बेटी की पैदाइश होने पर अपनी बहू को ताने देना शुरू करती, जो जाहिल होते हैं। अरे माँ बेटी छुई, ऐसी ताने देते कि वो बेचारी दवाखाने में आंखों से आंसू बहाती है। ये जहालत। इनको अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का इल्म नहीं है। तू खुद औरत है, अगर तुम ना होती तो ये खानदान कहां होता? भी सासी ना होती तो कहां से बहू आती थी? ये तो अल्लाह का निजाम है। बेटियों की पैदाइश पर अल्लाह के रसूल ने बहुत बशारत है, कहा जो बाप अपनी बेटी को खास तौर से तोहफा ले जाता है, अल्लाह खुश होते हैं। और बेटियों को, औरतों को अल्लाह ने कमजोर नहीं छोड़ा। 4 तरफ से मीरास मिलती है कुरान और हदीस में। यह और बात है कि हमारे भाई हज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन बेटियों का और बहनों का हिस्सा अक्सर खा जाते हैं। हराम है, पूरा माल आपका हराम हो जाता है। ये कुरान में कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मरते ही बाप के हिस्सा कर देना चाहिए। बड़ा भाई सांप बनकर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, बोले बाप की निशानी नहीं बेचते, बातें बनाता है शैतान की तरह। अरे बाप की निशानी नहीं बेचते तो आदम का और हव्वा का घर एक ही होता। कुरान में और हदीस में है कि मरते ही 4 काम करो। जब कोई बंदा मर जाए या बंदी का इंतकाल हो जाए तो 4 काम करो फौरी। पहला काम यह है कि उसके माल से उसकी दफन, कफन, तजहीज, तकफीन का इंतजाम करो, दूसरे के माल से नहीं। उसने कमाया जिंदगी भर, हाँ ना हो और बात, लेकिन हुक्म यह है कि उसके माल से तजहीज व तकफीन की जाए। नंबर 2, जो उस पर कर्ज था और उसका सबूत आपके पास आ जाए तो उस कर्ज की अदायगी आपके जिम्मे जरूरी है, उसके माल से फौरी। और नंबर 3,
जो वसीयत उसने की थी वो 1/3 माल में जारी होगी, यानी 3 लाख रुपए छोड़कर मरे थे तो आपके 3 लाख छोड़कर मरा था और वसीयत की कि मस्जिद को 2 लाख दे देना, मदरसे को 2 लाख दे देना, एक का नहीं देंगे। 1/3 कितना होता? 1 लाख, बाकी वारिसों को तकसीम होगा और चौथे फौरन उसके हिस्से तकसीम कर दिए जाएंगे। लड़कों को डबल मिलेगा, लड़की को आधा मिलेगा। तो लड़की वाले बड़े खुशकिस्मत है, मगर लड़की को आप तरबियत करो कि वो ईमान वाली बन जाए, ऐसी मां बन जाए कि उसके कदमों के नीचे हुजूर ने फरमाया जन्नत। ऐसी बहन हो जिसको इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजारे, ईमान के साथ, और भाई की और इस्लाम की और खानदान की इज्जत को वो और बढ़ा दे उसको। और बीवी अगर होती है वो लड़की तरबियत के बाद तो आधा ईमान है, आपका आधा ईमान है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम बेटियों की तरबियत एक ईमान वाली बेटी की तरह करें। हाजरा अलैहिस्सलाम की जैसा बन जाए हमारी बेटी, ऐसा यकीन, ऐसा ईमान, ऐसा अल्लाह की ज़ात व सिफात पर यकीन पैदा करे बच्चे। हजरत इब्राहीम को 80 साल की उम्र में बेटा हो। एक बात बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, बेटे की दुआ करना पैगंबरों की सुन्नत। बेटे की दुआ करना, अल्लाह बेटा दे दे मेरे को। लोग हमारे पास भी आते हैं, जरा दुआ करो होने वाला है, हम बोले अल्लाह बेटा दे दे। बेटे की दुआ करना पैगंबरों की सुन्नत है। हजरत जकरिया ने बेटा मांगा, रब्बी हबली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब। हजरत इब्राहिम ने कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, बेटा मांगा। कुरान में है बेटे की दुआ करना पैगंबरों की सुन्नत है, और बेटी की पैदाइश पे खुश होना ये सैयदुल अंबिया की सुन्नत है। समझ में आ रही बात? किसकी सुन्नत है बेटी की पैदाइश पे? नहीं तो हमारे पढ़े लिखे प्रोफेसर लेक्चरर इतनी डिग्रियां वो निकल रहे दवाखाने से, और हम बहन को देखने के लिए हमारे हकीकी दवाखाने में जा रहे, तो प्रोफेसर साहब की आंखों में आंसू यूं पूछते हुए निकल रहे। मैंने बोला क्या भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं, बोले तीसरी भी बेटी हुई। बोले तुफ तेरी डिग्रियों पर, तेरी सनत पर। अरे वो डार्क पीरियड था जब बेटी की पैदाइश को लोग नंगोआर के वाहिद समझते थे। कुरान में कहा इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बि अयुमसिकु अला हुन अम यदुस्सुहु फित तुराब। कुरान ने कहा, इरशाद रब्बानी है कि जब अरब में हुजूर की आमद से पहले किसी के घर बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती कि तुझे बेटी हुई, तो उसका चेहरा काला पड़ जाता, गुस्से में भर जाता, बिरादरी से, कौम से, कबीले से मुंह छुपाए फिरता और ये सोचता क्या उसको जिल्लत के साथ बेटी को जिंदा रखे या जिंदा दरगोर कर दे। कुर्बान जाइए, हुजूर ने बेटी की अजमत को बढ़ाया। लेकिन ऐसी बेटी ना हो जो ईमान छोड़ के मुर्तद हो जाए, जो कॉलेज पढ़कर फैशन ज़दा हो जाए, जो कॉलेज में जाकर अफेयर करे, जो शैतान का जाल बन जाए। लड़कियों की तालीम, लड़की पढ़ाओ, ये इस्लाम ने कहा। पहले लड़की को सुनाया, औरत को सुनाया इकरा वाली वही। सुनो गौर से, जरा नुक्ता समझो। जब गारे हिरा से मेरे और आपके आका नबी अकरम रसूल मोहतशम हजरत जिब्राइल से मुलाकात के बाद पहले वही लेकर आए,
को घर में फरमाया जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ, मुझे अपने जान का डर है। आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला आपको तसल्ली दी, बुखारी की रिवायत है कि आपको अल्लाह हरगिज़ हलाक नहीं करेगा, आप तो बेकसों के सहारे हैं, आप परेशान हालों की मदद करते हैं, बोझ वालों के बोझ उठाते हैं। ये सफ़ा बैतुल माल भी वही कर रहा है कि गरीबों, यतीमों, बेवाओं, बेसहारा की मदद कर रहा है। औरंगाबाद में सफ़ा बैतुल माल वो काम कर रहा है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने से पहले किया था, खिदमत खल्क का। हमने ये काम छोड़ दिया और फिर वही सुनाई हजरत खदीजा को, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। किसको सुनाई? मर्द को सुनाई, औरत को सुनाया, खातून को वही सुनाई, पढ़ो। क्या मतलब कि लड़कियों की तालीम का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन आगे शर्त लगा दी बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस पाक परवरदिगार के नाम और अहकाम की बेटी को तालीम दो कि वो पक्की मोमिना बन जाए, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का सामान बन जाए। ऐसा नहीं कि वो गैरों के आलाकार बनकर अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए खानदान की इज्जत का लिहाज किए बगैर मुर्तद हो जाए। तो लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन कौन सी तालीम दो? पहले बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। औरत लेडीज फर्स्ट है इस्लाम में। सबसे पहले वही के कलेमात किसने सुने? औरत। सबसे पहले इस्लाम किसने लाया? अरे बोलो, सबसे पहले खदीजतुल कुबरा ने लाया। पूरी सीरत का सिचुएशन बता रहा है। बाद में सिद्दीक़ अकबर के पास गए तो आपने ईमान लाए, और गुलामों में हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने, और बच्चों में सैयदना हजरत अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो औरत ने पहले वही के कलेमात सुने। सबसे पहले ईमान किसने लाया? अरे बोलो, औरत ने। सबसे पहले इस्लाम के खातिर माल भी औरत ने खर्च किया। इसकी तरबियत करो बेटी कि वो इस्लाम के खातिर कुर्बान होने वाली बन जाए। और माल ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज क्या है? इंसान की जान है। जान का नजराना भी पहले किसी मर्द ने जामे शहादत नोश नहीं की। मक्का मुकर्रमा में जामे शहादत भी सबसे पहले नोश करने वाला कोई मर्द नहीं था। सबसे पहले अपनी जान को अल्लाह के लिए कुर्बान करने वाली औरत थी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला। अबू जहल लईन ने खाने काबा के सहन में नौजवान सहाबी जो गुलाम थे किसी के, अबू जहल के या किसी के, उनको बुलाया अम्मार को, और उनकी पिटाई की इस्लाम कर लाने पर। इस पर भी वो सितमगर का सितम खत्म नहीं हुआ। उनके बूढ़े बाप यासिर को बुलाया और उनको मारा पीटा। इस पर भी वो बस नहीं किया। उस सितमगर ने आपकी बूढ़ी माँ हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया। सहने काबा में बर्छा निकाल कर, नेजा निकाल कर उनके पेट में घोंप दिया। खून का फुवारा निकल पड़ा। सहने काबा रंगीन हो गया। अल्लाह के रसूल उधर से गुजरे और फरमाया, इस्बिरू या आला यासिर, सब्र करो ऐ यासिर के खानदान के लोग। और रात में दुआ की उठकर दूसरे दिन फारूक आजम खलीफे सानी उमर इब्न खत्ताब ईमान लाए और इस्लाम को ताकत। तो हज़रत सुमैया सबसे पहले शहीद होने वाली, और इस अंदाज से शहीद हुई गोया बज़बान हाल कह रही थी, जान जान दी हुई उसी की थी। जान दी हुई उसी की थी। जान दी हुई उसी की थी।
हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो अब बेटी ज़ात, औरत ज़ात को इस्लाम ने बहुत अहमियत दी है। सहाबियात में औरतों ने वो काम किया है जो मर्द भी बाज़ वक़्त नहीं कर सकते थे। हज़रत हस्सान इब्न साबित को यहूदियों के ख़िलाफ़ एक क़िले में औरतें बंद थी, वहाँ हज़रत हस्सान लड़ नहीं सकते थे, शायर थे इस्लाम के, हुजूर के तरफ से दिफा करते थे इस्लाम के तरफ से। तो आपको औरतों के गेट पर खड़े किया, तो दो यहूदी औरतों के तरफ आने लगे नीचे से ऊपर। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर की फूफी थी, उनका मज़ार जन्नतुल बकी में बिल्कुल सामने है गेट से लगकर, और अगर दाखिल हो तो सबसे पहले मदीने मुनव्वरा में सीधे हाथ पर फातिमा ज़हरा का, आपकी चहीती बेटी का मज़ार है। उसके बाद हज़रत अब्बास और हज़रत हसन का बाद रिवायत में मज़ार है, और बिल्कुल गेट के सामने अज़वाज मुतहरात के 9 अज़वाज मुतहरात के मज़ारात हैं। एक मैमूना रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार वो अबवा मकाम पर है जो मक्के और मदीने के दरमियान है, और हज़रत खतीजा का मज़ार जन्नतुल माला में मक्के में। तो हज़रत सफ़िया ने कहा, हसन ये दोनों यहूदियों को निमटा दो, ऊपर मत चढ़ने दो। शायर लोग ज़रा थोड़े कम ताकत वाले होते, बोले मेरी हिम्मत नहीं हो रही बोले। हालांकि हुजूर उनको मिंबर पे बिठाते थे और इस्लाम के दिफा, किसी सहाबी को नहीं बिठाया, उनको बिठाया। हज़रत सफ़िया उतरी और दोनों को तलवार से जहन्नम रसीद किया और वापस आ गई। कहा, हसन कम से कम उनका सामान तो उतार के लाओ। कहा कि ये भी नहीं हो सकता। तो हज़रत सफ़िया औरत होने के बावजूद इतने ताकतवर होती थी, बहादुर होती थी। ग़ज़वा उहद में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला, जो अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी बेटी थी, ये सब ज़ख्मियों की इलाज करते थे। हुजूर का जब खून बहने लगा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आपकी चहीती बेटी ने आपके कुछ चीज़ जलाई, आपकी जो नीचे बिठाते चटाई के कुछ चीज़ें जलाकर उसकी राख को ज़ख़म पर लगाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो औरतें ऐसी बहादुर भी होती थी। मेरे भाइयों, आज हमारे लिए चारों तरफ से हम आजमाइश में हैं। हमारे दीन हम जान दे सकते हैं, मगर हम अपना ईमान कुर्बान नहीं कर सकते। दुश्मनान इस्लाम और शयातीन हमारी बेटियों को मुर्तद करना चाहते हैं। कोई बोल रहा है इतने मुर्तद हो गई है, कोई हरिजन के साथ। मैं अभी बम्बई गया था, आज से 7 तारीख को, 7 अप्रैल को 10 को वापस आया। तो वहाँ बताया गया कि बम्बई के जो मैरिज ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसमें 22 लड़कियों ने दरख्वास्त दी और वो चिपकाई फोटो के साथ, जो गैर मुस्लिमों के साथ शादी करना चाहती है। ये ताज़ा 10 दिन पहले का वाक़या बता, 10 दिन भी नहीं हुए। तो हमको चाहिए कि हम बेटियों से मैं सोचता था कि बेटी वाले को इतनी खुशखबरी कैसी है। एक हदीस में फरमाया, मनिब्तुलिया बिबनातिन कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, जिसको बेटियां देकर आजमाया जाए वो क़ियामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएगी बाप के लिए, माँ बाप के लिए। आखिर क्यों? कि बेटी की परवरिश और उसकी तरबियत में, उसको ईमान और दार रखने में, उसको पक्की मोमिना बनाने में बाप आपको बहुत बड़ा किरदार और कुर्बानी देना पड़ता। हम कॉलेज में शरीक कर देते हैं, कॉलेज जा रही है, घर जा रही है, कहीं और जा रही है। 2-3 महीने का वाकया है, शादी धूमधाम से हुई, 2 लाख का जेवर बाप ने दिया बेटी को। मेरे पास ये केस हुआ, 3-4 महीने हो रहे सिर्फ।
और चौथे दिन शौहर अपने सर्विस पे गया एक दिन के लिए और खुसर कहीं और, तो गाड़ी निकाल कर वो बोले मैं इम्तिहान देने जा रही। आने के बाद तहकीक करे तो कोई इम्तिहान नहीं था। प्रिंसिपल ने बोला वो अपने पुराने आशिक से मिलने गई थी, ये तोहमत लगाई ससुराल वालों ने तहकीक के बाद, और 1 महीने में सारा काम खत्म, तलाक पर। वो क्यों हो रहा है ये? हम बेटियों पर तवज्जो, कमरे में वो अपने मोबाइल देख रही है तो आप चेक कीजिए कि क्या मैसेज आ रहे हैं उसके पास, किससे बात कर रही है वो। समझ में आ रही बात? ले जाके छोड़ो, लेकर आओ, एहतमाम करो, जन्नत तुमको ऐसी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने बेटी ज़ात को बहुत बड़ा मकाम अता किया। ये अंबिया की माएँ हैं, ये औलिया की माएँ हैं, ये आदम के जो तो आपके निस्फ़े ईमान हैं, हमारी निस्फ़े ईमान है। और अगर ये बिगड़ती है, अगर इनको हम सही ईमान वाला नहीं बनाते, सही तरबियत नहीं करते, तो ये डाकुओं की माँ भी बन जाती है, ये चोरों की माँ बन जाती है, जानियों की माँ बन जाती है, और ये जो है ऐसे काम करती है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। अल्लाह के वास्ते अपने घरों में तवज्जो करें कि आप ख़ास तौर से बेटी पर तवज्जो करना है। अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि सहाबा किराम फरमाते हैं, देखो मिसाल देखो सहाबा की, कि हम हुजूर की ऐसी हिफाजत करते थे जैसे लोग कुंवारी बच्ची की हिफाजत घर में करते। और एक रिवायत में आता है शमाइल में कि हुजूर इतने शर्मीले थे, कुंवारी लड़की से ज्यादा आप शर्म करने वाले। मैं आज से 72 में जलालाबाद 50 साल पहले एक खूबसूरत पठान की लड़की मगरिब के बाद पानी लेकर खड़ी थी कि कोई बीमार है, फूंक देंगे हजरत निकलेंगे। तो हमारे उस्ताद मोहतरम, जब हजरत नमाज से निकलते तो लोग पीछे रहते थे आपके, तो उसने पहले कटोरा दे दिया पानी पढ़ने के लिए, हजरत पढ़ते गए और फूंकते गए चलते चलते, और जब पढ़ना कुरान का ख़त्म हुआ तो कहा कि ले बेटे, लेकिन लड़की वहीं खड़े हो गई जहां उसने प्याला दिया था। फिर हजरत ने फरमाया बच्ची को दे दो। उसके बाद एक जुमला कहा, देखो ये हकीकी उसकी शर्म व हया है कि वो वहीं खड़े हो गई है। लेकिन जब माँ बाप और माहौल बेशरम बनाते हैं तो इंसानियत उससे शर्मसार होती है। दोस्तों, हजरत फातिमा ज़हरा पर्दे का इतना एहतमाम करती थी कि जब आपका इंतकाल हुआ तो पहले जनाजे पर अपन डालते ना कुछ ऊपर, वो डालने का रिवाज नहीं था। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि कफन पहनाने के बाद, जनाजे पे रखने के बाद भी मेरे ऊपर कोई चीज़ ऐसी डाल दो कि मेरा कफन में से भी डील-डोल और बदन नजर ना आए। इतना एहतमाम था पर्दे का। ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों को सूरे अहज़ाब सिखलाएं। कुरान में सूरे अहज़ाब में औरतों के मसाइल है, सूरे निसा में औरतों के मसाइल है, सूरे नूर में औरतों के मसाइल है, और मगरिब के बाद 3 रुकू का सूरे वाक़या उनको याद करा दो, कभी फाका नहीं होगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े आलिम सहाबी थे, उनको बेटियां थी, सारी बेटियों को 3 रुकू का सूरे वाक़या याद करा दिया। हर मगरिब के बाद वो सूरे वाक़या 3-4 मिनट में पढ़ लेती। हदीस में फरमाया जो शाम में रात में सूरे वाक़या पढ़ता है कभी उसके घर में फाका नहीं आता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम बेटियों को अमानत समझकर, अल्लाह की बड़ी नेमत समझकर, वो हमारी जन्नत का टिकट समझकर उनकी तालीम व तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी बेटियों को सच्ची और पक्की मोमिना बनाए और मोमिना बनने वाली तालीम देने की तौफीक अता फरमाए।
और हम सबको हमारे बैठने को कबूल फरमाए। हम रमज़ानुल मुबारक के अनवार व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान ये सुन लीजिए कि जनाब हमारे ये मुफ्ती अनीस साहब, अनीसुर रहमान साहब, ये इनके लिए मैं हमारे अज़ीज़ शागिर्द बचपन से ज़हीन है। इन्होंने एक डिग्री आलिम की, फाजिल की भी ली, इधर एक BA MA BEd सब है ये, और ये लेक्चरार भी है। मैं मिज़ाहमन कहता हूँ कि छोटी दरगाह है, बड़ी करामत है। और वहाँ रोज़ जालना जाकर कॉलेज में पढ़ाकर दिन भर मैं उनको देखता हूँ, मेरे पड़ोस में रहते हैं, कि वो उम्मत के लिए बेचैन होते हैं। सिर्फ सफ़ा बैतुल माल के लिए नहीं, बल्कि और भी दूसरी इल्मी, दीनी, तबलीगी, दावती एक्टिविटीज़ में वो शरीक होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए जो उम्मत को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अल्लाह उनको इखलास और इस्तिक़ामत की दौलत से सरफराज करे और हम सब को ऐसे नेक काम में ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि कुरान में कहा ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के और तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह के कामों में और सरकशी कामों में मदद मत करो। अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इस सफ़ा बैतुल माल की हम मदद फ़रमाएँ। आमीन।